थे, आज हम अजीम शख्सियत देवबंद के साथ से दिखरी साहब से मुखातिब हैं। किताबें, ये जो अफवाहें चलती हैं खासकर दारुल उलूम के बारे में, ये भी है कि फतवा यहाँ से जारी होता है और फतवा जारी होता है तब देश का मुसलमान वोट देता है, किसे देना है नहीं देना है वो तय होता है कहाँ से, दारुल उलूम। पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करूंगा, आप लोग दारुल उलूम एक बहुत ही बड़ा इदारा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर इसकी मकबूलियत है, लेकिन सियासत के मामले में आप दारुल उलूम को ओवररेट कर देते हैं। दारुल उलूम से कभी कोई फतवा नहीं आता कि आप इसको वोट दीजिए। इनफैक्ट दारुल उलूम से ये लेटर जरूर आता है कि आप जो है सियासी लोग दारुल उलूम में ना, दारुल उलूम एक तालीमी इदारा है, आप लोग उसको पॉलिटिक्स में डालकर ओवररेट कर। लेकिन अखिलेश यादव तो आए हैं यहाँ पर, आने को तो कोई भी आ सकता है। अभी कुछ दिन पहले जो मुस्लिम आरएसएस इनकी विंग है उसके अध्यक्ष भी आए थे, उनको भी इन्होंने स्वागत किया। मेरे घर पे कोई भी आ जाए तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो एक बेसिक सेंस है, और इनफैक्ट इस्लामिक तकाजा भी है कि हमारे मेहमान, आए हुए मेहमान को बिठाया जाए, पूछा जाए, पानी के लिए पूछा जाए, चाय पिलाई जाए, जी भाई क्या बात थी आपसे, क्या बात, किस लिए आप तशरीफ लाए। तो आने को तो कोई भी आ सकता है, लेकिन खास तौर पे दारुल उलूम ने लेटर लिख के मना किया और अब लगातार कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर कोई सियासी पार्टी हमारे पास ना आए। हम लोगों ने मीडिया में उसको बहुत ओवररेट कर दिया पॉलिटिकली। दारुल उलूम किसी किस्म का कोई सपोर्ट और कोई फतवा किसी के खिलाफ नहीं न देता है न दिया है। कोई जाती तौर पर अगर उससे मुंसलिक है, ये जाती तौर पर अपनी एक राय दे रहा है, वो फतवा नहीं होता। और फतवा हमेशा दिया जाता है मजहब के नुक्ते नजर जो चीज होती है कि मजहब के मामले में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये एक फतवा होता है। आखिरी सवाल साहब वो ये कि यहाँ पर जो आपने पॉकेट्स बताए, यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन 40% प्लस है या कहीं 40% के इर्द गिर्द है, वहाँ पर किस किस पार्टी को मुस्लिम पॉपुलेशन के सपोर्ट से आगे निकलने के चांसेस बनते हैं? मुसलमान या इनफैक्ट कोई भी इज्जतदार नागरिक उस आदमी को हराने की पूरी कोशिश करेगा जो उसकी बेइज्जती करेगा। जहां जहां उसकी बेइज्जती, मुसलमान की तो बेइज्जती हर तरीके से हर जगह की जा रही है, तो उसको जहां वो महसूस होगा कि इसने मेरी बेइज्जती करी थी, तो वो उस पार्टी के जो दूसरा जीत रहा होगा उसको वो जिताने की पूरी कोशिश करेगा। नहीं, मैं स्पेशली वो सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो एक थॉट वाली बात हुई कि जहाँ बेइज्जती करेगा उसको भूलेगा नहीं मुसलमान, यहाँ सीधा सवाल सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी अगर आप मुसलमान, नहीं, मैं एक असेसमेंट चाह रहा हूँ, जो आपने डेमोग्राफिक बताई ना, उसके बिना पे मैं एक असेसमेंट चाहता हूँ समझना आपसे, या हमारे दर्शक भी समझेंगे कि आप क्या असेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मुस्लिम वोट्स के समर्थन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर जो गन्ना बेल्ट हम इसे बोलते हैं या जाट लैंड बोलते हैं या हुक्का लैंड भी हम कह सकते हैं नया, क्योंकि आपको आपके विजुअल्स भी हुक्का पीते हुए बड़ा छोटा इस इलाके का जो रईस है या बहुत गरीब भी है उसे हुक्का पसंद है, तो हुक्का पसंद ये इलाका भी कह सकते हैं। वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स के समर्थन से कितनी सीटें निकल सकती है, ये मेरा सवाल है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। अभी जैसे मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने का इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। कैराने में इकरा हसन बहुत अच्छा लड़ रही है, यहाँ सहारनपुर में इमरान मसूद जीत के इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे, ये तो मैं यहाँ की बता रहा हूँ, 3 सीटों की बात बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज त्यागी समाज अपने आप को बीजेपी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। आज ठाकुर समाज ने तो पूरे रैली कर रखी है, जग जाहिर हो चुका, हर जगह पे बड़ी बड़ी लाखों की तादाद में ठाकुर समाज इकट्ठा हो रहा है और कस्में खा रहा है कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। तो ठाकुर समाज का अगर आप कहें कि असर नहीं होगा, जो कभी बीजेपी का वोटर होता था, तो ये एक गलत धारणा होगी। त्यागी समाज है, उनको ऐसा लगता है कि उनको टिकट नहीं दिए गए, इसलिए त्यागी समाज में खिलाफ। साथ एक बात बताएं, जिस तरह से हिंदू समाज बटा हुआ है, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, त्यागी समाज, ठाकुर समाज, फला समाज, ढिमकाना समाज बटा हुआ है, उसी तरह से क्या मुस्लिम समाज में नहीं बटा हुआ है? वोट के हवाले से नहीं बट रहा है। उसकी वजह एक के मुसलमान जो मुसलमान को टिकट दिया जाता है, उनको पता होता है कि मुसलमान मजबूत है और ये टिकट काटने के लिए इसको वोट दिया गया, इसको टिकट दिया गया कि वोट काटेगी, तो वो अंदाजा हो जाता है। क्योंकि वो जो दिए जाते हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो वोट काट रहे हैं, कि 40-50 हज़ार वोट आगे पीछे कर देंगे, उतना ही कर सकते हैं। तो
चूंकि मैंने आपसे कहा कि अब मुसलमान सियासी शऊर रखता है और वो तालीम की तरफ फोकस कर रहा है, मुसलमान अब तालीम की तरफ चला गया, वो ये जानता है। और पिछले चंद सालों में उसने देखा भी है कि पार्लियामेंट में उसकी नुमाइंदगी ना के बराबर है। बिल्कुल। और उस चोट को रिवाइव करने के लिए, उस चोट को सही करने के लिए, उस गलती को सही करने के लिए वो अपना वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगा। और मुसलमान भी ये बात जानता है कि उसके साथ प्लस वोट आ रहा है। आप कोई भी इलेक्शन को कम्युनलाइज करके नहीं जीत सकते। अगर मुसलमान ये सोचे कि मैं अकेला अपने वोट पे जीत जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। मुसलमान अगर जीतेगा तो प्यार की जो दुकानें खुली हुई हैं उनको साथ देके जीत सकता है, इसके अलावा अकेला मुसलमान नहीं जीत सकता। यानी अब ये वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने आप को करेक्ट करे और अपने उस उद्देश्य को करेक्ट कर लिया है सर, 10 साल पहले हमें सिखा दिया नहीं, गया अब तो ये कि अब आपको चुनाव करेक्ट करना पड़ेगा, इस- आपको तालीम की तरफ जाना पड़ेगा, आपको इदारों की तरफ जाना पड़ेगा। करेक्ट कर रहा है। आपको अब बहुत कम जुलूस जलसे मिलेंगे सड़कों के ऊपर, और मुसलमान अपने आप को करेक्ट करने के बारे में बहुत कुछ आगे तक सोच चुका। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो करेक्शन आपको ब्यूरोक्रेसी में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देगा। अभी तो चुनाव का वक्त है और जब परिणाम इसके आएंगे तब समझ में आएगा कि मुसलमान ने अपने आप को कितना करेक्ट किया है। मैं दुआ करता हूँ कि कुछ दिनों की बात है। ईवीएम भी एक सही फैसला करे, ईवीएम को ऐसा फैसला न करे जो गलत। देखते हैं इंशाल्लाह शायद सब कुछ ठीक ठाक हो। तो इतना ही। साथ साथ आपने वक्त दिया TV6 न्यूज नेटवर्क को, आप जरूर इस इंटरव्यू को देखें और रिएक्शन दें अपना। और TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देवबंद से पुष्परंजन साथ साथ के साथ बातचीत करते हुए।